कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकः भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने 6 महीना की रात्रि बनाई और भगवान ने बांसुरी का निनाद किया। सज्जनों, बांसुरी 2 बार भगवान ने बजाई। वो शरद ऋतु में 2 बार बांसुरी बजाई। एक बार बांसुरी बजाई सर्वभूत मनोहरम यानी सबके लिए, और एक बार बांसुरी बजाई जगऊ कलाम, बोले जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, बोले एक बार सबके लिए बजाई बांसुरी, लेकिन एक बार जो बांसुरी बजाई दूसरी बार जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, किसी को आवाज नहीं सुन रही है, वो केवल गोपियों को आवाज सुन रही है। गोपियों को जैसे ही एक ब्रज गोपी ने सुना कि बांसुरी बज रही है और बांसुरी में मेरा नाम लेकर के गोविंद मुझे बुला रहे हैं, एक ब्रज गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी और बच्चे को बालक को पलना में लिटाया, दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। एक ब्रज गोपी अपने पति देव को भोजन परोस रही थी, वही भोजन को छोड़ा, दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। एक ब्रज गोपी ही खिरक में बछड़ा बांध रही थी, बोले बछड़ा बांधा ही नहीं, दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। एक ब्रज गोपी ही महाराज श्रृंगार कर रही थी, बोले लहंगा पहरा फरिया पहनी नहीं, दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। एक ब्रज गोपी महाराज दुग्ध बोले दही बुलो रही थी, माखन निकाल रही थी, जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी, मेरे श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, वहीं छोड़ा और दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। और एक ब्रज गोपी जैसे ही चलने को तत्पर हुई, उसके पति देव ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण चरणों में, पकड़ा और दरवाजे के अंदर कमरा में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। वह ब्रज गोपी कहती है शरीर से प्रेम करते हो, लगा लो सरकरा, लगा लो शहद, चाट लो इसको, वहीं प्राण त्यागे और सबसे पहले पहुंच गई। सबसे पहले वो ब्रज गोपी, तभी तो ब्रज गोपी बनना पड़ेगा हमको। कृष्ण रसम पिबती इत गोपी, कृष्ण रस का चिंतन करती हैं ब्रज गोपियां। रात्रि के 12 बजे आज वहां ब्रज गोपियां पहुंची हैं। भगवान जिधर वेणु का निनाद कर रहे हैं, जिधर निगाह कर रहे हैं, जिधर उधर ही महाराज ब्रज गोपी आ रही है, जिधर देखते हैं उधर से ब्रज गोपी आ रही है। भगवान कहते हैं आओ ब्रज गोपी आओ, कि स्वागतम महाभागा प्रियम किंकरो बाणवा ब्रजस्यानामयं कश्चिद भूतागमन कारणम। बोले आओ आओ ब्रज गोपियो आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, आओ। लेकिन ये बताओ तुम आई किस लिए हैं? ब्रूतागमन कारणम, बोले आने का कारण क्या है आपका? कि रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वान सेवता, कि प्रतियात ब्रजम नेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वान सेवता, बोले रात्रि हो रही है, अर्धरात्रि के 12 बजे हैं, घोर रूपी रात्रि जिसे कहते हैं, और रात्रि में आना तो निषेध है। तुमने बताओ, अरे अपने पतियों को छोड़ करके आ गई, अपने घर को छोड़ करके आ गई, अपने सास ससुर माता पिता को छोड़ करके आ गई, अपने बालकों को छोड़ करके आ गई, बताओ वो भी रात्रि के 12 बजे, क्या कहेगा संसार? प्रतियात ब्रजम ने स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। यहाँ हिंसक जीव रहते हैं, शेर भक्षण कर जाएंगे, जीव जंतु रहते हैं। ब्रज गोपियों ने कहा गोविंद आपने हमारा नाम लिया, एक ब्रज गोपी की हमारा नाम लिया, आपने बुलाया तो हम आ गए। अरे तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
भगवान कहते हैं तुम, अरे बताओ, अरे तुम कहती कैसी पतिव्रता स्त्रियों जो अपने पतियों को छोड़ करके आ गई। मैं तुमको पतिव्रता के नियम बताता हूं। पतिव्रत स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रत स्त्री किसे कहते हैं? बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, भगवान कह रहे हैं, और उसके पतिदेव धन उपार्जन के लिए बाहर गए थे। ध्यान दे करके सुनना, बाहर गए थे, लेकिन उसको खबर मिली कि आज मेरे पतिदेव आएंगे। सज्जनों, उनका नियम था पति पत्नियों का प्रातः काल घर में हवन करना। तो हवन करके गए थे पतिदेव, और फिर थोड़ी देर में उनको लौटना था। तो उनके लिए वो खिचड़ी बना रही थी, तो चावलों को बीन रही थी। तो पतिदेव लौटे, हारे थके आए थे, जल पिलाया, वहीं सो गए महाराज। बोले पत्नी के, बोले पाम पर सर रख करके सो गए पतिदेव। छोटा सा बालक था, 1.25 साल का, यानी 15 महीने का। पलने में से आया, घुटमन घुटमन चलता हुआ, और वो जहां जिस हवन कुंड में अग्नि दहक रही थी वहीं पहुंचा। उसने देखा कहीं मेरा बालक गिर नहीं जाएगा। यदि मैं बालक को बचाने जाऊं, पतिदेव अभी लेटे हैं, कच्ची नींद में जगेंगे, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और इधर बालक को नहीं बचाऊं तो बालक कहीं अग्नि में नहीं कूद जाए, गिर जाए। तो सज्जनों, ये सोच ही रही थी, तो देखते देखते उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया। उसने नेत्र बंद कर लिए, चाहे मेरा बालक जल करके राख हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिदेव को नहीं जगाऊंगा, पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करूंगा, ऐसा कहा। सज्जनों, 1 घंटे बाद पति की नींद टूटी। दोनों गए, देख, बोले बालक अग्नि में गिर गया है, कुंड में गिर गया है। सज्जनों, जब गए तो वहां बालक किलोल कर रहा था, क्योंकि उस अग्नि देवी ने देखा, बोले पतिव्रता का बालक है, यदि मैंने जला के भस्म कर दिया तो मुझे जला देगी। इसलिए मलिया गिर चंदन की गाड़ी कीच, अग्नि शीतल हो गई, बालक किलोल करता रहा। वह पतिव्रता स्त्री के गुण हैं, वह पतिव्रता स्त्री में पावर है, शक्ति है। भगवान कह रहे हैं, एक तुम हो जो अपने पतियों को छोड़ के आ गई। कुछ देर के लिए ब्रजगोपियां गंभीर हो गईं, सिर को नीचे कर लिया, लेकिन एक ब्रजगोपी बोली, सुनो श्याम सुंदर, जो कथा तुमने सुनाई है ना, ऐसी 2-4 कथा हम भी जानती हैं। बोले ऐसे ही पति पत्नी थे, बहुत दिन हो गए पतिदेव कमाने नहीं गए, पति की बहुत सेवा करती थी, लेकिन एक दिन पतिदेव ने कहा, बोले मैं कमाने जाऊंगा, तो मैं सेवा किसकी करूंगी? बोले चिंता मत करो, मैं मिट्टी की प्रतिमा रख जाऊंगा, उसकी सेवा पूजा करना जब तक मैं नहीं आऊंगा। वो पतिदेव धनोपार्जन के लिए चले गए। बहुत दिन तक पत्नी मिट्टी के पुतले की सेवा करती रही, लेकिन एक दिन प्रातः काल जग कर के स्नान किया, बंदन किया, तो सेवा करी रही थी मिट्टी की प्रतिमा की। इतने में पतिदेव आ गए सांचे के, दरवाजा खटखटा रहे, देवी खोलो। अब भगवान से पूछती है, बताओ सांचे के पति आगे जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या मिट्टी की प्रतिमा की सेवा कर रही है उसकी सेवा में लगा रहना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सुनो, भगवान कहते जब सांचे के पति आई गए तो मिट्टी के पुतला की, मिट्टी की प्रतिमा की क्या सेवा करना। सज्जनों, ब्रजगोपियां खिलखिला के हंस गईं, बोले गोविंद आपका ही मुख और आपका ही न्याय, जब आप हमको सांचे के पति मिल ही गए होए तो संसार के पति हैं जो मिट्टी के पुतले हैं उनकी सेवा हम क्यों करें? सांचे के पति आप मिल ही गए, मिट्टी के पुतलों की सेवा हम क्यों करें? नकली पतियों की सेवा क्यों करें? हाड़ मांस के पुतलों की सेवा क्यों करें जब सांचे के पति आप हमको प्राप्त हो गए? सज्जनों, भगवान कहते धन्य ब्रजगोपियों तुम्हारे लिए, धन्य है। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारी कड़ी परीक्षाएं होती हैं,
भगवान परीक्षा लेते हैं। जो भक्त, जो सज्जन, जो व्यक्ति, जो संसारी जन परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो वंचित रह जाता है सेवा से। ब्रज गोपियों को भगवान ने ठोक करके देखा, बोले ये कहीं संसार को बसा करके तो मेरे पास नहीं आई, इनके मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो नहीं है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को लेके आई है या कोई भक्त आएगा, उसका आना व्यर्थ है। भगवान उसको नहीं अपनाते। भगवान अपनाते हैं जो बिल्कुल बोले भाव लेकर के आए, निष्कपट, निश्चल, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, कुछ नहीं है, उसको भगवान अपनाते हैं। जैसे ब्रजगोपियों को अपनाया, ब्रजगोपियों को अपना लिया। आज भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। सज्जनों, जैसे ही महाराज करने को तत्पर हुए भगवान, और आज महाराज कर ही रहे थे, लेकिन एक ब्रजगोपी बोली, बोले कन्हैया हमें तो प्यास लग रही है। तो कन्हैया श्याम सुंदर जमुना जी की ओर जाते और अपनी अंजलि में जल भर के लाते, गोपियों को पिलाते। एक ब्रज गोपी बोली हमें तो गर्मी लग रही है, अपने पटका से हवा कर रहे हैं। एक ब्रज गोपी बोले कन्हैया हमारे तो बोले नृत्य करते करते पैर दुख गए, तो किसी के पैर दबा रहे हैं भगवान। राधा रानी ने देखा, बोले हम में और ब्रज गोपियों में कोई अंतर नहीं समझ रहे गोविंद। तो ब्रज गोपियों के मन में अभिमान हो गया और किशोरी जी के मन में मान हो गया। तो आज भगवान ब्रज गोपियों को छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए किशोरी जी को लेकर के। ब्रज गोपियां बिलख रही हैं, लेकिन किशोरी जी ने कहा श्याम सुंदर मैं चलते चलते थक गई हूं, मुझे अपने कांधे पे बिठाओ। एक लता के नीचे भगवान झुके, बोले आओ किशोरी जी कांधे पर बैठो। जैसे ही किशोरी जी ने पैर बढ़ाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रज गोपी भी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? इधर ब्रजगोपियां बिलख रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं। बट वृक्ष से पूछा, हे भगवान, हे बट वृक्ष, आप तो भगवान विष्णु के स्वरूप हो, आप पर दुग्ध चढ़ाते हैं लोग, जल चढ़ाते हैं। आप ऐसा करो, कहीं आपने हमारे गोविंद देखे हो तो हमें बता दो। आके पीपल का वृक्ष पड़ा, बोले आपको नारायण स्वरूप समझते हैं, आपके नीचे दीपक भी जलाते हैं, शनिवार को जल भी चढ़ाते हैं, जल में दुग्ध भी मिला करके ला करके चढ़ाते हैं आपको। आपने कहीं हमारे गोविंद को देखा हो तो बताओ। सज्जनों, आगे तुलसी जी पढ़ी, हे भगवान की प्रेसी हो आप, हे तुलसी महारानी, कहीं आपने गोविंद को देखा हो तो बताओ। हमारे जीवन में हमसे कोई कमी बन गई, जो भगवान हमारे पास से चले गए, हमारे जीवन से निकल गए हैं, गोविंद हमको छोड़ करके चले गए हैं। भगवान बोले, ब्रजगोपियों ने पृथ्वी से पूछा, हे धरती, हे पृथ्वी, हे अवनी, हे भूमाता, बताओ। बोले भगवान जहां भी गए होंगे आपके ऊपर चल करके गए होंगे, बताओ कहां गए, आपने देखा है? सज्जनों, जैसे ही गोविंद को खोज रही थी, सामने से किशोरी जी दिखाई दी और किशोरी जी से कहा, किशोरी जी, हे राधा जी, हे श्यामाजू, गोविंद कहाँ हैं? आज हमारी किशोरी जी कहती हैं, ब्रजगोपियों, जो कमी तुम्हारे जीवन में आई, आज वह कमी मेरे भी जीवन में आ गई। श्याम सुंदर मुझे भी छोड़ करके चले गए। रो रहे हैं कि हे नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वास क्वास महाभुजा। हे नाथ, हे रमण बिहारी,
हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, आप कहाँ होंगे? कितने करील कांटे हैं, कांटों में आप कहाँ विचरण कर रहे होंगे गोविंद? हम तुम्हें कहाँ कहाँ खोजें? वृंदावन में हर जगह हम खोज रही हैं आपको, आप कहाँ चले गए? सज्जनों, ब्रज गोपियां श्री किशोरी जी यमुना जी के किनारे आई। बोले किशोरी जी बीच में बैठ गई। ब्रज गोपियों ने पूरा ग्वाल मंडला बना लिया और आज यमुना जी से कहा, है यमुना जी, आप तो भक्ति स्वरूपा हो, आपकी भक्ति करने से हमें पता है कि गोविंद मिल जाते हैं। अब हमने आपका सहारा लिया है, गोविंद का चिंतन कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। यदि मेरे गोविंद की कृपा हो जाए तो सज्जनों, आज ब्रज गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत।